यहूदियत दुनिया के कदीम तरीन तौहीदी मज़ाहिब में से एक है, जिसकी जुड़े तकरीबन 3500 साल कब्ल कदीम मशरिक वस्ता में मिलती है। ये बनी इसराइल से शुरू हुई, जो एक कदीम सामी कौम थी और सदियों के दौरान तारीखी वाक़यात, मजहबी रहनुमाओं और इलाही वही के ज़रिए तरक्की करती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2000 काफ मीम यहूदियत की इब्तिदा रिवायती तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है, जिन्हें पहला नबी माना जाता है। यहूदी रवायत के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने घर अलिफार मौजूदा इराक को छोड़कर कनान फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करें। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वदा किया कि उनकी औलाद एक अजीम कौम बनेगी और कनान की सरजमीन उनकी मीरास होगी। ये मुहदा यहूदियत की तारीख का एक बुनियाद बनाने वाला लम्हा है, जिसने एक खुदा पर यकीन और मुंतखब लोगों के तसव्वुर को कायम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के साथ मुआहदे को जारी रखा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें बाद में इसराइल का नाम दिया गया, के 12 बेटे थे, जो 12 कबाइल बनी इसराइल के आबाओ अजदाद बने। ये नस्ब यहूदियत की बुनियाद रखने के लिए बहुत अहम था। मिस्र में ग़ुलामी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहत के बाइस मिस्र चली गई, जहाँ वक्त के साथ वो ग़ुलाम बन गए। खुरूज की कहानी यहूदियत की तारीख का एक अहम लम्हा है, जो आज़ादी, ईमान और इलाही मुदाखलत जैसे मौज़ूआत को उजागर करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियत की अहम तरीन शख्सियात में से एक, अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से निकालने के लिए मुंतखब किए गए। खुरूज, जो कि 13वीं सदी कब्ल मसीह में हुआ, हर साल यहूदी त्यौहार फसह के दौरान मनाया जाता है। कुआं सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, जिसमें 10 अहकाम भी शामिल हैं, दी गई, जो यहूदियत की बुनियाद फराहम करने वाले कवानीन और अखलाकी तालीमात पर मुश्तमिल है। कुआं सीना पर मुआहदा एक अहम वाक़या है, जहाँ अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की, जिसमें वो कवानीन, अहकाम और अखलाकी तालीमात शामिल थीं, जो यहूदियत की दीनी ज़िंदगी की बुनियाद बनती है। इस मुआहदे ने बनी इसराइल को अल्लाह के मुंतखब लोग करार दिया, जो उन कवानीन की पाबंदी के साथ बंधे हुए हैं। इसराइल का क़याम और बादशाही का दौर 1000 काफ मीम हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान। हज़रत दाऊद की क़यादत में बनी इसराइल ने यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उनके बेटे हज़रत सुलेमान ने पहला हैकल तामीर किया, जो इबादत का मरकज़ी मकाम और यहूदी ईमान की अलामत बन गया। अंबिया का किरदार हज़रत सा, हज़रत यर्मिया और हज़रत हज़क्एल जैसे अंबिया ने यहूदी फ़िक्र को शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने तौहीद, समाजी इंसाफ और अखलाकी रवैये पर जोर दिया। उन्हें अल्लाह के पैगाम्बर समझा जाता था, जो लोगों को नेकी की तरफ और मुआहदे की पाबंदी की तरफ बुलाते थे। पहले हैकल की तबाही 586 काफ मीम में बाबुलियों ने पहले हैकल को तबाह कर दिया और यहूदियों को बाबुल जलावतन कर दिया। ये जलावतनी का दौर एक अहम तब्दीली का वक्त था, जहाँ यहूदी बरादरी ने अपने मजहबी रवायात और शनाख्त को महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज की। वापसी और तामीर नो बाबुल पर फारसी फतह के बाद यहूदियों को यरूशलेम वापस आने की इजाज़त मिली, जहाँ उन्होंने दूसरा हैकल तामीर किया, जिसने दूसरे हैकल दौर का आगाज़ किया। इस दौर में नए मजहबी तरीक़ों की तरक्की हुई, जैसे कि इबादतगाह में इबादत और इब्रानी बाइबल तनक की तदवीन। 70 ईस्वी में रूमियों ने दूसरे हैकल को तबाह कर दिया, जो यहूदी मजहबी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली का सबब बना। हैकल के बगैर यहूदियत ने रबानी यहूदियत की तरफ रुख किया, जो तौरात की तालीम, दुआ और कवानीन की पाबंदी पर मरकूज थी। तुलमोद की तरक्की इस वक्त के दौरान यहूदी उलमा, जिन्हें रबी कहा जाता है, ने तुलमोद की तदवीन की, जो तौरात के कवानीन की तशरीह और वजाहत करती है। ये मत यहूदी ज़िंदगी और अमल में रहनुमाई करने में अहम किरदार अदा करता है। यहूदियत एक खुदा पर यकीन की बुनियाद पर है, जो कि अल्लाह वो है जो कायनात का खालिक और परवरदिगार है। तौरात, जो इब्रानी बाइबल की पहली 5 किताबों पर मुश्तमिल है, यहूदियत का बुनियादी मतन है, जिसमें कवानीन,
تعلیمات اور کہانیاں شامل ہیں جو یہودی ایمان کے مرکز میں ہیں۔ معاہدہ اور قانون: یہودیت اللہ اور یہودی لوگوں کے درمیان معاہدے پر زور دیتی ہے، جس میں قوانین اور احکام کی پیروی کو زندگی کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اخلاقی توحید: یہودیت اخلاقی رویے، انصاف، ہمدردی اور سماجی ذمہ داری کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہودیت کی ابتدا قدیم اسرائیلیوں کی تاریخ، ثقافت اور روحانی تجربات میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ انبیاء کرام سے لے کر نبیوں تک اور مشکلات اور کامیابیوں کے ادوار کے دوران یہودیت نے اپنے بنیادی اصولوں یعنی توحید، معاہدہ اور قانون کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کی ہے۔ آج یہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اپنی بھرپور وراثت اور روایات کو محفوظ رکھتی ہے۔